जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई तुरंत दी जाएगी। भक्तों, आज का हमारा विषय है कि जब तक आपके पास ये दो चीज़ें रहेंगी तो शत्रु और तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, यहाँ तक कि बाल भी बांका नहीं कर सकते आपका। लेकिन दो चीज़ आपको अपने पास रखना पड़ेगा। दोस्तों, क्या होता है कि अगर व्यक्ति कमज़ोर है तो उसके ऊपर शत्रु भी हावी होता है, तांत्रिक भी अपना तंत्र मंत्र भूत प्रेत वगैरह की क्रिया करता रहता है। अगर आप सक्षम भी हैं तो भी लोग देख के जलेंगे। कमज़ोर हैं तो शत्रु परेशान करेगा, अगर आप सक्षम हैं, किसी से डरने वाले नहीं, तो तांत्रिक लोग जो है यहाँ वहाँ से आपके घर में क्रिया कराएंगे, आपके ऊपर क्रिया कराएंगे, बंधन, व्यापार बंधन करवाएंगे, धंधा बंधन आपका करवाएंगे, तो आप परेशान होंगे बेमतलब में। इसलिए ये दुनिया है, यहाँ पे कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं। कलयुग है, कलयुग में सब ही बेकार है। आप जो है कोई भी काम करेंगे तो लोग अपने दुख से कम दुखी हैं, आपके सुख से अधिक दुखी होंगे। ये बिल्कुल कलयुग का नियम है। तो आज आपको दो चीज़ें हम बता रहे हैं। दो चीज़ें अगर आप अपने पास रखेंगे तो शत्रु और तांत्रिक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप अपने घर पे रखिए, आप जो है तो अपने पास रखिए। दो चीज़ें हम बता रहे हैं, दो चीज़ें आप अगर ले आएंगे, अगर अपने पास रखेंगे, ना कोई तंत्र मंत्र होगा, ना जादू टोना टोटका होगा, ना शत्रु बाधा आपको परेशान कर पाएगी। पहली चीज़ है शुद्ध गौलोचन आपको ले आना। गौलोचन कहाँ मिलेगी? शुद्ध गौलोचन आपको पंसारी के यहाँ पे मिल जाएगी। पंसारी जो आपके शहर का सबसे बड़ा पंसारी होगा, वहाँ पे शुद्ध गौलोचन मिलेगी। गौलोचन बहुत महंगी, गौलोचन बहुत महंगी। गौलोचन चना के बराबर गौलोचन कम से कम नहीं पड़ेगी तो 2 से 3 हज़ार की पड़ेगी। चना के बराबर गौलोचन 2 से 3 हज़ार रुपये की गौलोचन पड़ेगी। तोला में मिलती है, सोना के जैसे भाव हैं गौलोचन के। ओरिजिनल गौलोचन, ध्यान रखिएगा, गौलोचन ओरिजिनल चाहिए। आप पंसारी के यहाँ पे जाइए, लोकल भी एक आती एकदम काली मिलेगी आपको गौलोचन, बिल्कुल काली। जब आप उसको तोड़ेंगे तो रवारी के रवारी निकलेगी, जैसे शिलाजीत होता है उसी प्रकार गौलोचन होता है। बिल्कुल जब आप उसको खींचेंगे तो बिल्कुल डोर का डोर टूटेगी वो, है ना। गौलोचन ऐसी होती है, शुद्ध गौलोचन काली बिल्कुल मिलेगी। गाय की नाभि से प्राप्त किया जाता है गौलोचन को, ध्यान रखना आप इस चीज़ को। आप गौलोचन ले आना शुद्ध पंसारी के यहाँ से। आप उसको ले आकर के आप अपने पूजा घर में रखें, धूप दीप दिखाएं, किसी भी दिन ले आएँ। उसके बाद उस गौलोचन के क्या करें कि आप ताबीज़ में भर करके आप अपने पास रखें, पहन लें, हाथ में पहन लें। पुरुष हैं दाएं हाथ में, महिला हो बाएं हाथ में, या कि गले में आप धारण कर लें गौलोचन को ताबीज़ में डाल करके, शुद्ध गौलोचन को जो ओरिजिनल गौलोचन है, या कि जो है तो अपने पर्स में रख लें, या कि अपने घर पे रखें, या कि लाल कपड़े में गौलोचन को बांध करके आप अपने घर के मुख्य डेहरी पे टांग दीजिए। ये मान के चलिए कि अगर गौलोचन आपके पास रहेगा तो कोई भी तांत्रिक, किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र टोना टोटका कोई कुछ भी होगा, अगर घर पे होगा तो ख़त्म हो जाएगा, और वैसे होगा भी नहीं। सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप लोगों को। गौलोचन, शुद्ध गौलोचन अगर मिल जाएगा तो ये मान के चलिए कि आपके घर में कभी भी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप ताबीज़ में भर करके पहन लीजिए, ठीक है। आपका धंधा व्यापार नहीं चल रहा तो गौलोचन को ले जा करके अपने आप दुकान पे रखिए। कोई भी बंधन होगा कट जाएगा और होगा नहीं अगली बार से। दूसरी चीज़ है आपकी इसकी, जो भगवान शिव को फूल चढ़ता है, मदार चढ़ता है। मदार का फूल चढ़ता भगवान शिव को, सफ़ेद होता है, एक नीला कलर का होता है, 2 कलर के फूल फूलता मदार। ध्यान आप रखना, एक नीला फूलता है, एक सफ़ेद फूलता है। आंकड़ा भी बोलते हैं मदार को, आंकड़ा भी बोलते हैं कहीं जो है तो सफ़ेद आंकड़ा बोलते हैं, कहीं मदार बोलते हैं, कई प्रकार के नाम हैं। भगवान शिव को फूल चढ़ता है उसका, मदार का। हमारे यहाँ पे मदार बोला जाता है, कहीं आंकड़ा, अकौवा भी बोलते हैं, कहीं अकौवा, सफ़ेद अकौवा, नीला अकौवा, है ना। उसकी जड़ आप ले आएँ, किसी जो है तो किसी भी रवि पुष्पयोग में जड़ ले आएँ, उसकी खोद करके जड़ का हिस्सा थोड़ा सा आप क्या करें जो है
तो ले आकर के अपने घर पे रख लें, पूजा घर में रखें, धूप दीप दिखाएं। उसके बाद जो है उसको ताबीज़ में धारण कर लें, या कि अपने जेब पे रखें, या कि अपने घर पे बांध दें। शत्रु बाधा कितनी भी भयंकर होगी, आपके घर में कोई भी वशीकरण किया गया हो तुरंत खत्म हो जाएगा, शत्रु बाधा भी खत्म। मतलब शत्रु अगर आपको परेशान कर रहा है, आपके ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका करवा रहा, तो नहीं होगा। अगर करेगा भी, अगर आपके घर में जड़ बंधी हुई है मदार की या आंकड़ा की, मान के चलिए वापस उसी के जाके लगेगा। इतना भयंकर प्रयोग है। अगर 2 चीज़ आप अपने घर में रखें, गौलोचन मदार का जड़ ले आना रवि पुष्य योग में, ध्यान रखना। मदार की जड़ दिन कोई भी हो, रवि पुष्य योग होना चाहिए उस दिन। सुबह के समय आपको मदार की जड़ ले आना है, घर ले आकर के दूध से और गंगा जल, पहले दूध से स्नान करवा के फिर गंगा जल से आप पूजा घर में रखिए, धूप दीप दिखाइए। उसके बाद आप ताबीज़ में धारण करिए, चाहे लाल कपड़े में बांध करके धारण कर लीजिए, चाहे हाथ में बांध लीजिए, चाहे अपने घर में टांग लीजिए, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये मान के चलिए 2 चीज़ अपने आप घर में रखिए, है ना। और जो है तो मदार के पेड़ की फ़ोटो हम डाल देंगे, आंकड़ा जिसको बोलते हैं, कौवा भी बोलते हैं, आप फ़ोटो डाल देंगे थंबनेल में। आप देख लेना कि मदार का पेड़ कौन सा होता है। गौलोचन तो पंसारी के यहाँ मिलेगा, उसको तो आप जा करके जो है तो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यह उपाय करें, अगर यह उपाय करेंगे तो जीवन में कोई भी शत्रु, कोई भी तंत्र मंत्र बाधा। हाँ, एक चीज़ और है, व्यापार अगर आपका नहीं चल रहा है, अगर गौलोचन आप रख लेंगे तो व्यापार चलने लगेगा। बंधन है अगर व्यापार का, तो बंधन भी खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल 100% गारंटी है गौलोचन और मदार की जड़ का। एक कमाल है, और ये मान के चलिए कि बड़े बड़े तंत्र मंत्रों का नाश करता है गौलोचन और मदार की जड़। तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय श्री राम।